क्या प्रूव करना है हमें? पूरा क्वेश्चन बताओ। हम्म। हम्म। ए बी सी डी क्या है हमारे पास? रेक्टेंगल। और हमें मिड पॉइंट्स ज्वाइन करने हैं इसके, मिड पॉइंट ज्वाइन करने ना। तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। मिड पॉइंट्स का नाम क्या है? ए बी के मिड पॉइंट का पी, आर और एस। हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। गिवन क्या है हमें? ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। और प्रूव क्या करना है बेटा हमें? पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। ठीक है। तो रोम्बस क्या होता है? रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है? पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? इसके डायगोनल्स बना लो। ये बना लिया भाई। ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहां पे कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ डायगोनल एसी। ठीक है। अब बताओ जरा मुझे कि इन कौन सा बेटा? ए बी सी ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी हम कह सकते हैं P इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q। P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। हैंस ये बताएगा मुझे नैतिक। बेटा कौन सी थ्योरम लगेगी? पढ़ाई करते हो? सच सच बताओ। नहीं पढ़ते। बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट क्या प्रूव हो जाएगा भाई? ये पॉइंट ट्राइंगल बी सी ए बी सी देखें, अगर ए बी सी ये ट्राइंगल है, इसमें ये इस साइड का मिड पॉइंट है, ये इस साइड का मिड पॉइंट है, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिख देंगे पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली इन, या फिर एक काम करो, इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल है बेटा? एडीसी, एडीसी ट्राइंगल एडीसी। तो एडीसी में क्या है बेटा? पॉइंट्स आर एंड एस आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ एडी एंड डीसी रेस्पेक्टिवली। हैंस बाय मिड पॉइंट थ्योरम, तुम एनपीटी मत लिख देना एग्जाम में, पूरा लिखना बाय मिड पॉइंट
थ्योरम, इसको इक्वेशन 1 मान लो। क्या हो जाएगा, कौन किसके पैरेलल हो जाएगा बेटा, आर एस इज पैरेलल टू, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब दोनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा भाई, पी क्यू भी एसी के पैरेलल है और आर एस भी एसी के पैरेलल है, तो इसका मतलब है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, इक्वेशन 3। तो हमने इस क्वाड्रिलेटरल के वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स को तो पैरेलल प्रूव कर दिया ना भाई, इस साइड को इसके पैरेलल प्रूव कर दिया। अब पी क्यू पी आर पी एस को भी हम हम्म 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 बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो भाई। अगर पी क्यू क्या होगी, हाफ ऑफ ए सी, एस आर क्या होगी, हाफ ऑफ ए सी, दोनों हाफ ऑफ ए सी मतलब दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं तो एक मतलब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो ये भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वरना तुम ऐसे लिख सकते हो, सिमिलरली इन ट्राइंगल, देखो दूसरा डायगोनल में ये बना देता हूं, बना दिया, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे डायगोनल्स लिखे थे ए सी एंड बी डी, यहाँ पे लिख दूंगा, दोनों डायगोनल्स लिख दिए मैंने ऊपर, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा भाई, ये सिमिलरली इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ए बी सी, ए बी सी नहीं, ये हो जाएगा ट्राइंगल ए डी बी एंड बी सी डी, इन दोनों ट्राइंगल्स में बाय मिड पॉइंट थ्योरम, जो चीज हमने यहां पर प्रूव की थी यहां पर भी प्रूव कर देंगे। क्या हो जाएगा, पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, हो गया, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है भाई, हमें प्रूव करना है हम्म ये अभी तक इधर लिख दो इसको, कौन कौन से दो ट्राइंगल्स हैं, कलर चेंज कर लेते हैं अपना, कलर कर लेते हैं ब्लू। इन ट्राइंगल पी बी क्यू एंड ट्राइंगल क्यू सी आर, ये वाला ट्राइंगल बेटा पी बी क्यू और क्यू सी आर, ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में मैं कह सकता हूं क्या, पी बी किसके इक्वल हुआ बेटा, पी बी इक्वल होगा सी आर के, क्यों, हाफ्स ऑफ इक्वल साइड्स, है ना, दोनों हाफ है ना, तो हाफ्स ऑफ इक्वल साइड्स। और क्या होगा, और बेटा पी बी पी बी क्यू किसके इक्वल होगा, क्यू सी के, क्यों, क्यों क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बीसी, भाई बीसी का मिड पॉइंट ही तो है, क्यों बीसी का मिड पॉइंट है, तो अगर बी क्यू मिड पॉइंट है तो बी क्यू और सी क्यू बराबर होने चाहिए, कर दिए। उसके अलावा एंगल पी बी क्यू इज इक्वल टू एंगल
क्यू सी आर 90 डिग्री के इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं कि बाय एस ए एस ट्राइंगल पी बी क्यू इज सिमिलर सॉरी कॉन्ग्रुएंट टू पी बी क्यू। तो पी बी क्यू, पी बी किसके इक्वल आएगा? आर सी क्यू के भाई, आर सी क्यू। और तो क्या हो गया? आर सी क्यू। अरे उससे फर्क नहीं पड़ता ऊपर तुम कैसे लिख रहे हो ट्राइंगल, जब कॉन्ग्रुएंट लिख रहे हो तब सही से लिखना है। ऊपर तो ट्राइंगल को मैं एबीसी बोलूं चाहे सीएबी बोलूं चाहे बीसीए बोलूं, बात तो एक ही है। क्लियर है? लेकिन जब कॉन्ग्रुएंट लिख रहा हूं तब उसकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए, वो ध्यान देना है भाई। बी क्यू बी पीबी किसके इक्वल है? पीबी आरसी के इक्वल है। बी क्यू किसके इक्वल है? सी क्यू के। और पी क्यू किसके इक्वल होना चाहिए? चलो ये तो हमें पता ही नहीं इक्वल है कि नहीं, लेकिन हमें एंगल पता है कौन सा, पी बी क्यू, मतलब बी वाला एंगल सी के इक्वल होना चाहिए। तो जहां पर बी है बीच में वहीं पर सी है बीच में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हम कह सकते हैं बाय सी पी सी टी पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, क्लियर है? हैंस इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलेंगे अब, हैंस इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या होगा? हैंस क्या लिख सकते हो कि पी क्यू इज इक्वल टू, पी क्यू किसके बराबर होगा? पी क्यू क्यू आर के, क्यू आर आर एस के, और आर एस एस पी के। सारी साइड्स बराबर हो जाएंगी ना। अब आर क्यू हो या क्यू आर हो तो बात तो एक ही है। मैं यहां से वहां लाइन खींचू या वहां से लाइन खींचू तो बात एक ही, वही लाइन बन रही है। ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिखना अलग बात होती है, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, पिटाई कर दूंगा मैं, समझ लो। तो क्या हो जाएगा ये? हैंस पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। ठीक है भाई, अश्विन समझ में आ गया बेटा? हो गया था ये तुम्हारा क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारे पास, P and Q are points on opposite sides AD and BC of a parallelogram ABCD। तो सबसे पहला काम क्या करना है? एक पैरेललोग्राम बनाना है ABCD, और जिसके P and Q पॉइंट्स लेने हैं किसके साइड पर? AD पर एंड BC पर। और इस तरह से लेने हैं कि PQ passes through the point of intersection O of its diagonal AC and BD। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा ये। मान लेते हैं हमारे पास ये है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ए बी सी एंड डी। ठीक, और हमें क्या बनाना है? पी एंड क्यू पॉइंट्स लेने हैं एडी एंड बीसी पर, और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा? तो डायगोनल्स बना लेते हैं। ये हो गया और ये हो गया, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? ओ हो गया। ठीक, उसने बोला है कि एडी और बीसी, एडी एंड इन दोनों पर हमें लेना है पॉइंट, और इस तरह से लेना है कि पी क्यू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके जाए। ठीक है, तो पी क्यू इज बाइसेक्टेड एट ओ। तो भाई वो पॉइंट कैसे लोगे?
हाँ जी, P and Q are points on opposite sides AD and BC of a parallelogram ABCD so that passes through the point of intersection of a diagonal sides so that PQ is bisected at O. मान लो मैंने ऐसे लिए हैं दो पॉइंट्स, उसने बोला है क्या किसी के पैरेलल होगा ये? नहीं। ठीक है, क्या बोल रहे हो बेटा, क्या बोल रहे हो तुम? तो उसने बोला है क्या बाइसेक्ट करेगा? वो तो प्रूव करना है बाइसेक्ट करेगा। भाई ये क्या पॉइंट है? P, और ये पॉइंट क्या है? Q। प्रूव क्या करना है तुम बताओ? हाँ हाँ, तो ये क्या चीज अगर तुम प्रूव कर दो तो जो उसने बोला है वो प्रूव हो जाएगा। हाँ, मतलब तुम क्या किसके इक्वल क्या कर दोगे कि ये चीज जो इसने बोली है प्रूव हो जाएगी। इधर देखो इधर, ये ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करती। जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तुम बताओ बेटा। बस बस बस, वो बहुत हो गई है। क्या प्रूव करना है? हम्म। मतलब मतलब एक्सप्रेशंस में बताओ, ये तो स्टेटमेंट दे दिया, मैथमेटिकली क्या प्रूव कर दूं कि ये चीज ये स्टेटमेंट प्रूव हो जाए? हम्म। हम्म। अच्छा, तो वो तो है ही वैसे ही, वो तो अभी भी है, उसको प्रूव करने की जरूरत क्या है? किसी भी लाइन पर अगर कोई पॉइंट होगा, मान लो ये एक लाइन है और ये पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी की लेंथ उतनी तो होगी, ए सी प्लस सी बी। ये तो ऐसे ही होगा। भाई उसने तो बोला है कि पॉइंट ओ ए पी क्यू पर है, तो इससे प्रूव हो जाएगा जो उसने बोला है प्रूव करने के लिए। तुम बताओ। बस सिंपल। भाई पी क्यू बाइसेक्टेड होना चाहिए, पी क्यू दो बराबर हिस्सों में होना चाहिए, तो जितना पीओ है उतना ही ओ क्यू होना चाहिए। और तुम क्या बोल रहे हो? पीओ प्लस ओ क्यू। भाई एक बात बताओ, अगर ये 10 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर, तो 3 + 7 10 तो होंगे ही होंगे हर केस में। तो क्या ये इसका मतलब ये मिड पॉइंट है इसका? फिर तो क्वेश्चन को सही से क्यों नहीं समझ रहे हो? ठीक है, अब जब तक तुम्हें यही नहीं पता कि प्रूफ क्या करना है तब तक तुम कैसे क्वेश्चन करोगे? कर पाओगे या नहीं कर पाओगे ना? फिर चलो जी। हाँ, अब हमें प्रूव करना है पी ओ। पीओ को ओ क्यू के इक्वल प्रूव करना है। क्या कर सकते हैं हम इसमें? हम्म। हम्म। देखो भाई, सुनो मेरी बात, ये वाला ट्रायंगल लो और ये वाला ट्रायंगल लो, ले लिया? ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और
और क्या इक्वल होगा बेटा? ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं ना एक दूसरे को, ठीक है। तो और क्या बचेगा इसमें? ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? हाँ, सॉरी, एडी एंड मतलब ट्राइंगल तो एओपी एंड सीओक्यू लिया है, तो डी तो है ही नहीं इस ट्राइंगल में। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? भाई ये दोनों ट्राइंगल्स लेने, या तो इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव कर दो, वो तो हो जाएगा। ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस, और ये ट्रांसवर्सल जा रही है। क्लियर है? नहीं तो इसके इक्वल प्रूव कर दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो करो, आ जाओ। अश्विन समझ में आया भाई? अश्विन, अश्विन चला गया है सोने। इन ट्राइंगल्स एओपी एंड सीओक्यू, सीओक्यू कौन कौन सा है भाई बताओ? एंगल एओपी किसके इक्वल है? एंगल सीओक्यू के इक्वल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और क्या है भाई? क्या है ये? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और बेटा AO इज इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू OC। उसके बाद क्या आ जाएगा? ये वाला एंगल, या फिर मैं ये वाला लेता हूं, ये वाला एंगल देखो, ये दो पैरेलल लाइंस है, ये AD एंड BC, और इनको ये कट करके जा रही है, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा बेटा? इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये सुनो, तो भाई ये इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो बस क्या लिखोगे इसको तुम? एंगल APO इज इक्वल टू एंगल CQO, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कहां खोए हुए थे अश्विन तुम? बाय ASA, बाय ASA ट्राइंगल। AS लगेगा, बीच वाला साइड नहीं आ रहा क्या उन दोनों के बीच में? कोई डिफरेंस नहीं है, AS और AS से सेम ही होते हैं। ठीक है भाई, देखो हम AS से और AS में डिफरेंस क्यों नहीं मानते? जब किसी दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो तीसरा भी ऑटोमेटिकली एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल हो ही जाना है। समझ में आ रही बात है ना? तो AS बोल दो, चाहे AS से बोल दो, बट सिंस हमने यहाँ पर दो एंगल्स वो लिए हैं जिनके बीच की साइड इक्वल नहीं है, जैसे ये और ये इक्वल है, तो एक इधर वाला कोना और इधर वाला एंगल अगर हम प्रूव करते इक्वल, तो AS से लगा देते। ठीक है, अभी हमने बीच वाली साइड नहीं है, साइड उन दोनों एंगल से अलग है ना। हमने कौन से दो एंगल्स किए हैं? एक ये वाला एंगल, तो साइड ये है और एंगल दो ये है, तो ये वाली साइड इन दोनों एंगल्स के बीच में थोड़ी है, नहीं है ना। तो इसलिए हम इसको AS से ना बोल के क्या बोल देंगे? AAS बोल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? बाय AAS ट्राइंगल APO इज congruent to triangle CQO, CQO, तो बाय CPCT क्या हो जाएगा बेटा? PO इज इक्वल टू QO। ठीक है, हेंस O इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। नहीं लगेगी भाई, मिड पॉइंट थ्योरम लगी नहीं रही इसमें,
जरूरी थोड़ी ना है कि मिड पॉइंट थ्योरम लगानी लगानी है, लगेगी तो लगा देंगे।